स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज नंबर सिस्टम का बेसिक कंसेप्ट, जितना भी प्रकार का नंबर होता है, सभी प्रकार का नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या से लेकर के भाज्य, अभाज्य, सहअभाज्य, सम विषम, सभी प्रकार के संख्याओं के बारे में आपको पिछला वीडियो में बता चुके हैं। तो आज की वीडियो में क्वेश्चन सिर्फ करेंगे वही क्वेश्चन जो कि रेलवे एनटीपीसी में आया हुआ है। तो एनटीपीसी में डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन कहे, अगर नंबर सिस्टम जितना बेसिक कंसेप्ट बताए हैं उसी कंसेप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन कितना पूछता है, उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे जो कि पिछले एनटीपीसी के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन उठा के, जहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं करना है, बस देख के आंसर बताना है नंबर सिस्टम का कंसेप्ट को याद करते हुए। ठीक है, याद रहेगा तो आराम से बन जाएगा। जैसे कौन अपरिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है, कौन भाज्य है, कौन अभाज्य है। मतलब एनटीपीसी में कहा जाए तो सबसे आसान अगर नंबर सिस्टम से कोई क्वेश्चन रहेगा तो वही क्वेश्चन आज की वीडियो में देखेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि पिछला एनटीपीसी का जितना भी एग्जाम हुआ है वो सभी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन देखिए वहां पे आपको साइड में दिखाते चल रहे हैं। क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है ना? कौन सा संख्या? अभाज्य। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले समझना होगा कि अभाज्य संख्या होता क्या है। इंग्लिश में बात करें तो प्राइम नंबर। तो जो भी संख्या पद्धति का जो बेसिक कंसेप्ट बताए वो देख लीजिएगा। सभी प्रकार का नंबर वहां बता दिए हैं, लेकिन फिर भी जैसा जैसा टर्म आते चलेगा वहां फिर से समझाते चलेंगे यहाँ भी। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या है? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर उसको बोलते हैं, अगर एकदम साधारण भाषा में कहे तो साधारण भाषा में याद रखिएगा, ऐसा नंबर जो किसी दूसरे का पहाड़ा में नहीं आवे उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जो किसी दूसरे के पहाड़ा में ना आवे। और इसका ओरिजिनल डिफिनेशन की बात करें तो इतना याद रखिएगा, इसका ऐसा नंबर जिसका कम से कम 2 गुणनखंड होना चाहिए। कम से कम 2 गुणनखंड होना चाहिए। 2 से कम गुणनखंड रहे तो भी अभाज्य नहीं है, 2 से ज्यादा गुणनखंड रहे तो भी अभाज्य नहीं रहे। कम से नहीं, कम नहीं कहेंगे, माने सिर्फ 2 ही गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ 2, ऐसा संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है, 2 से ज्यादा भी रहेगा तो अभाज्य संख्या नहीं हुआ, 2 से कम भी रहा था अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, गुणनखंड क्या है? 1 किसका पहाड़ा में आता है? 1 में आता है, इसका गुणनखंड 1 हुआ तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। 2 देखो तो 2 किसका में आता है? 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, मतलब यह अभाज्य संख्या है। 3 देखो तो 3 आता है 1 का पहाड़ा में, 3 का पहाड़ा में, तो 2 गुणनखंड हो रहा है, इसका भी अभाज्य संख्या है। 4 देखो तो 4 1 का पहाड़ा में आवेगा, 2 में भी आवेगा, 4 में भी आवेगा, तो 1 2 3 को हो गया ये गुणनखंड इसका, मतलब ये नहीं है अभाज्य संख्या। तो ये कौन सा संख्या है? अभाज्य का उल्टा क्या होता है? भाज्य। भाज्य माने कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ये भाज्य संख्या माने 2 से ज्यादा अगर रहे गुणनखंड तो भाज्य संख्या, यानी जो दूसरे का पहाड़ा में आवे, दूसरे से कटे किसी से तो उसको अभाज्य संख्या, और जिस किसी से ना कटे तो उसको बोलते हैं, जो दूसरे से कटे उसको भाज्य संख्या। ठीक है, दूसरे से कटे यानी किसी दूसरे का पहाड़ा में आवे तो भाज्य संख्या, और जो किसी से ना कटे, किसी दूसरे के पहाड़ा में ना आवे तो उसको अभाज्य संख्या। तो देखो सबसे छोटा अभाज्य कौन हुआ? 1 तो नहीं है, तो कहिएगा 1 अभाज्य है कि भाज्य है? तो ना भाज्य है ना ही अभाज्य है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा 1 ना अभाज्य है ना भाज्य है, क्योंकि अभाज्य होने के लिए 2 गुणनखंड चाहिए, नहीं है, और भाज्य होने के लिए 2 से बेसी गुणनखंड चाहिए, यहाँ तो 2 से कम है, इसलिए नहीं ये भाज्य ना अभाज्य है। हाँ, ये विषम संख्या है। विषम कहे तो हाँ विषम है, जो 2 का जोड़ा में 2 का पहाड़ा में नहीं आता है उसको विषम कहते हैं। तो 1 विषम है, 3 विषम, 5 विषम, 7 विषम, 9 भी विषम है, लेकिन 9 क्या अभाज्य संख्या है? नहीं है, 9 अभाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य है? क्योंकि ये 1 में भी आता है, 3 में भी आता है, 9 में भी आता है। देखो 3 ठोक गया गुणनखंड, इसका मतलब ये भाज्य संख्या है, माने दूसरे के पहाड़ा में आता है। तो यहाँ पूछा अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटा। ऑप्शन में एगो है 1, तो 1 होगा क्या? नहीं, 1 तो बोले ना अभाज्य ना भाज्य कुछ नहीं है। ठीक है, 4 है दूसरा ऑप्शन में, तो 4 है तो 4 दूसरा का पहाड़ा में आता है, इसलिए 4 तो क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया, अभाज्य तो नहीं है, मतलब ये भी खत्म। तो तीसरा ऑप्शन देखो, तीसरा ऑप्शन में है 3, तीसरा ऑप्शन में 3, तो 3 क्या है? अभाज्य संख्या। चौथा ऑप्शन में 2, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कहा है? तो सबसे छोटा देखना 2 ही ना शुरू हो रहा है अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे अभाज्य संख्या में कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी
सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ये क्वेश्चन पूछा है 2022 में, ये वाला क्वेश्चन पूछा है। ये भी 5/9/2022 में दूसरा क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन 15/9/2022 में आया है और दूसरा क्वेश्चन जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या बोला है। ठीक है, भाज्य संख्या सबसे छोटी है ना, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या। तभी बताएं भाज्य संख्या जो दो से ज्यादा गुणनखंड जिसका हो, यानी किसी दूसरे से कटे। तो एक तो नहीं है, एक तो कुछ नहीं है, दो किसी पहाड़ में आता है नहीं आता है, तीन नहीं आता है, चार आता है, चार। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या की बात करें तो चार हो जाएगा, चार से शुरू होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में चार है, बी नंबर ऑप्शन में। तीसरा क्वेश्चन में आवे तो तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या और जीरो क्या कहलाती है। तो देखो नंबर का जो प्रकार बताए थे, संख्या का प्रकार, उसमें बताए थे सभी संख्या अगर रहे जिसमें माइनसो रहे, प्लस भी रहे, जीरो भी रहे, तो उसको पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। और अगर जीरो से लेकर के उधर देखे, यानी 0, 1, 2, 3 ये सब देखे तो इसको पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या या होल नंबर कहते हैं। तो इसमें बोला है जिसमें प्राकृतिक संख्या जीरो क्या कहलाते हैं। तो प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? तो एक से स्टार्ट होता है, एक से उधर वाला को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या गिनती वाला नंबर 1, 2, 3, 4 को, और इसमें अगर जीरो मिला दिए तो बन गया पूर्ण संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण संख्या। क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी कौन सा ईयर में, यहाँ छापना भुला गए। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखो। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? अभाज्य नहीं है बोला है ना, हाँ नहीं को भी याद रखिएगा, नहीं तो अभाज्य नहीं है कहता है, बहुत का अभाज्य है को मार के आ जाता है और नंबर भी जोड़ले रहता है कि एक नंबर तो यहाँ से आवले है ना, या 2 नंबर जितना भी है। तो चलो ये क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन से काम करना होगा। तो ऑप्शन ये सब है, ये ऑप्शन है। ठीक है, ये ऑप्शन है। अब देखो ध्यान से ध्यान से, अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है बोला मतलब भाज्य होगा, भाज्य होगा मतलब दूसरे से कटेगा, दूसरे का पहाड़ा में आवेगा, उसको छांटना है। तो देखो तो 811 किसी पहाड़ में आता है, 811 विभाज्यता का नियम पढ़ा चुके हैं ना, देखो देख लीजिएगा। विभाज्यता का नियम बताए थे कि दो सम संख्या लास्ट में रहे तो 2 से कटता है, अगर 3 से काटना है तो सबके जोड़ के देखते हैं। ठीक है, तो 2 से तो कोई नहीं कटेगा, है ना। तो ये देखो 3 से कटेगा, 8, 9, 10 हो रहा है, 3 से भी नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3, 2, 5, 7, 10, 11, 3 से ये भी नहीं कटेगा, 7, 7, 14, 15, 7 से 14, 15, 1, 16, 3 से भी नहीं कटेगा, 3, 3, 6, 1, 7, ये भी नहीं 3 से कटेगा, 3 से नहीं काट सकते, 5 से भी नहीं काट सकते, 6 से तो न कटना ही नहीं, 7 से काट सकते हैं क्या? 7 का 7 नहीं कटेगा, 7 चौक 28, 29, 30 नहीं कटेगा, चेक कर लीजिएगा। 7 का 7 नीचे उधर नहीं कटेगा, 7 चौक 28, 29, 30, 31 नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटा, 8 से नहीं काटना है, 9 से नहीं, भाज्य संख्या से नहीं काटना है, अभाज्य से काटते हैं। ठीक है, तो 7 तक गए, फिर सीधे 11 है तो 11 से कटेगा ना, कोई कटने जैसा 11 से नहीं है। 11 से भी काटने का तरीका बताएं, इसलिए देख के जान जाइएगा। 12 से नहीं काटना है, 13 से काटना है, 13 से कोई कटने वाला अभाज्य संख्या नहीं है, माने एक वो ऐसा कोई नंबर होगा जो किसी से कटेगा, और जहां कटेगा वही लिख दीजिएगा आंसर। 13 से अगर काटेंगे तो 13, 5, 13, 6, 78, 79, 80, 81 नहीं कटेगा। 14 से 13 से कोई ये वाला 13 से भी नहीं कटेगा, 17 से नहीं कटने जैसे दिख रहा है, 19 से काटो, 18 से काटना ही नहीं, दूसरा पहाड़ माता उससे नहीं काटना है, 19 से काटते हैं, 19 दूनी 38, देखो 19 से अगर काट के देखें तो 19 से ये कट रहा है, 19 चौके 76, 77, 78, 79, 80, 81, 5 गया, यहाँ 57 हो गया, तो 19 तिया 57 होता है, माने 19 से कट रहा है। तो बोला कौन अभाज्य नहीं है, तो काट के देख लीजिएगा इसे। ठीक है, अभाज्य नहीं है, तो अभाज्य नहीं मानी कट गया, किसी से दूसरे से कटा तो अभाज्य नहीं है, तो अभाज्य नहीं है, तो बाकी बात सब अभाज्य होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 50 से कम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात करें। 50 से कम अभाज्य संख्या,
अभाज्य संख्या पूछा है और 50 से कम, तो रट लीजिएगा 50 माने 1 से 50 तक में कई गो अभाज्य है, 1 से 100 तक में कई गो है, ये सबको याद रख कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम याद नहीं करवाने, अभी हम बता रहे हैं, सिखाएंगे पूरा कि कैसे निकालेंगे। तो अभाज्य संख्या बोला है, तो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो किसी दूसरे का पहाड़ा में नहीं आता है। तो एक लाइन से हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। 2 नहीं आता है किसी में, 3 नहीं आता है, 3 के बाद 4 आता है, 5 नहीं आता है, 7 नहीं आता है, 9 10 11 नहीं आता है, 13 नहीं आता है, 14 15 आता है, 16 आता है, 17 नहीं आता है, 19 नहीं आता है, 23 नहीं आता है किसी में, 24 25 आता है, 26 आता है, 27 आता है, 29 नहीं आता है, 31 भी नहीं आता है किसी में, 32 33 आता है, 34 35 36 भी आता है, 37 नहीं आता है किसी में, 38 39 आता है, 40 41 नहीं आता है किसी में, 42 43 भी नहीं आता है किसी में, 44 45 46 47 भी नहीं आता है किसी में, 48 49 आता है, मतलब 50 तक में इतना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 0 से 50 तक में 15 को अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसे अगर याद ना रहे तो फटाफट लिख लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो ये सब तो रटने वाला चीज़ है, रट के रखिएगा। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है वो बताना है, ठीक है। अभाज्य संख्या कौन सा, अभाज्य संख्या और सबसे छोटी 3 अंकों वाला, 3 अंक का सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। 103 है, 107 है, 109 है या 101 है। तो 3 अंक का सबसे छोटा बोला है, सबसे छोटा 3 अंक का सबसे छोटा संख्या देखो यहाँ पे ये है। तो अगर अभाज्य संख्या बोला है ना, तो सबसे छोटा संख्या 3 अंक का यही वाला है। अगर ये किसी दूसरे से नहीं कट रहा है तो कह देंगे हाँ भैया यही अभाज्य है, ठीक है, बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो ये देखो, तो 101 किसी पहाड़ा में आता है, 101 ना, 7 का 7 8 9 10 31 हो गया। 101 किसी पहाड़ा में नहीं आता है। 101 का आधा नहीं कर सकते हैं, 3 से नहीं कट सकता है, 4 से 5 से 6 से 7 से नहीं कट सकता, 8 9 एक बार चेक कर लीजिएगा, 9 10 11 से भी नहीं कटेगा, 12 13 से भी नहीं कटेगा, 14 15 16 17 से भी 101 नहीं आता है, 18 19 में भी नहीं आता है, 23 में भी नहीं आता है, 23 321 23 में एक बार देख लेते हैं, 23 में 321 नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो 100, ठीक है, यही किसी से नहीं कट रहा है, तो 101 ही सबसे छोटा अभाज्य संख्या। बाकी ये सब भी अभाज्य है, ये भी तो नहीं कटेगा किसी से, लेकिन सबसे छोटा बोला है तो सबसे छोटा वही होगा। 7 नंबर, एक अभाज्य संख्या, फिर से बोला अभाज्य संख्या में, अच्छा अभाज्य संख्या में क्या होता है, 2016 में क्वेश्चन आया था, 2 से अधिक भाजक होते हैं, बोला अभाज्य संख्या पहला ऑप्शन। दूसरा स्वयं और 1 से विभाजित होता है, तो तभी से बता रहे जो खुद से और 1 से विभाजित हो वही अभाज्य संख्या है। तो सिंपल सी बात है, दूसरा नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या, अच्छा विषम भाज्य संख्या बोला है, भाज्य संख्या होना चाहिए और विषम भाज्य संख्या, कौन सा एक, निम्न में से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है। तो बहुत सारे विषम भाज्य संख्या है, ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं इसमें क्या है। देखो भाज्य संख्या बोला, कंफ्यूजन नहीं होने का, भाज्य संख्या बोला है मतलब दूसरा से कटेगा, पहली बात। दूसरा बात, विषम बोला, विषम माने 2 से नहीं करना चाहिए, विषम मतलब समझ में आता नहीं, 1 3 5 7 9 ये सब विषम है, 15 भी विषम है, लेकिन 15 अभाज्य, भाज्य नहीं, 15 भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। भाज्य मन क्यों है, तो दूसरा 3 का पहाड़ा में 5 का पहाड़ा में कटता है, ठीक है, तो भाज्य माने कटने वाला नंबर होना चाहिए, लेकिन फिर भी विषम होना चाहिए, माने 2 से नहीं कटे, है ना। तो 15 2 से कटता है, नहीं कटता है, लेकिन ये भाज्य संख्या है, 3 5 15 होता है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। वैसा बहुत है, वो कैस विषम 9 भी है, 9 विषम है लेकिन भाज्य संख्या है, ठीक है, 9 विषम में भाज्य संख्या है। ये तो विषम भाज्य संख्या है लेकिन विषम नहीं है, सम संख्या है, ठीक है, सम संख्या ये, इसलिए ये नहीं होगा, ये भी सम है, अरे विषम है लेकिन ये कटेगा भी नहीं किसी से, भाज्य भी नहीं है, अभाज्य है, ठीक है। तो बोला विषम और भाज्य, तो ये विषम है, 2 से नहीं कट रहा मैंने विषम, और किसी से कट रहा है दूसरा से, इसलिए भाज्य संख्या है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन।
भाज्य विषम सम विषम, भाज्य अभाज्य सम विषम, बड़ा कंफ्यूज होता है, ध्यान से याद रखिएगा सब चीज़ों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 20 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? किसके बीच? 20 और 80 के बीच। तो फटाफट लिखना पड़ेगा, 20 और 80 के बीच कितना अभाज्य संख्या है, कितना का संख्या? अभाज्य संख्या। फटाफट लिख देना है, 20 और 80 के बीच बोला अभाज्य संख्या, तो फटाफट लिखिए। 20 के बाद 21 आता है पहाड़ा में, 23 नहीं आता है किसी में, 24, 25, 26, 27, 28, 29 नहीं आता है किसी में, 31 नहीं आता है, 32, 33, 34, 35, 36, 37 नहीं आता है, 41 नहीं आता है, 43 नहीं आता है, उसके बाद 47 एक नहीं आता है, फिर 50, 51 आता है, 17, 51 एवं 52, 53, 54 नहीं आता है किसी में, 53 नहीं आता है किसी में, 54 आता है, 55 आता है, 56 आता है, 57 भी आता है, 57 आता है, 58, 59, 60, 61 नहीं आता है किसी में, 62, 63 आता है, 64, 65, 66, 67 नहीं आता है किसी में, 68, 69, 70, 69 भी आता है, 69 आता है, हाँ 70, 71 नहीं आता है किसी में, 71, फिर 72, 73 भी नहीं आता है किसी में, 7, 3, 10, 7, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79 नहीं आता है किसी में। तो क्या हो गया? 1 80 तक बोला था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 वो ऐसा संख्या है जो कि 20 और 80 के बीच में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इस तरह से अभाज्य संख्या को लिख लीजिएगा, है ना, लिखना ही पड़ेगा इस 10 नंबर, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सी सह अभाज्य संख्या है? सह अभाज्य संख्या बोला है, सह अभाज्य संख्या याद कीजिए। सह अभाज्य संख्या क्या बताए थे? तो दो संख्याओं का जोड़ा रहेगा, युग्म रहेगा, दो संख्याओं का युग्म जो आपस में ना कटे, है ना। एक ठो इसमें नहीं देखना है, 2 ठो रहेगा समूह में, जैसे 2 और 5 ये आपस में नहीं कट रहा है, सह अभाज्य है। एक तरफ अगर 4 रहे और एक तरफ 9 रहे तो ये भले एक ठो देखेंगे तो 4 है तो 2 से कट रहा है, भाज्य संख्या है, 9 3 से कट रहा है, भाज्य संख्या। लेकिन एक के साथ देखेंगे तो ये सह अभाज्य माने आपस में नहीं कट रहा है, तो उसको सह अभाज्य कहते हैं, ठीक है। तो कौन सह अभाज्य है वो बताना है। पहला ऑप्शन देखो, सह अभाज्य कौन है? तो पहला ऑप्शन है 12 17, 12 पर हम 12 7, 12 पर हम 7 आता है, नहीं आता है, 12 पर हम 7 नहीं आता, तो पहले ही ऑप्शन सही है। बाकी बाद वाला देखिए 21 और 1 42 है, तो 21 दूनी 42 हो जाता है। फिर 43 और 129 है, तो 43 का गुना करके 129 भी आ जाएगा 3 बार में। देखो 3 3 9, 3 चौके 12, ठीक है। 3 3 9, अगला है 3 9, तो 3 3 9 होता है, माने सब एक दूसरे का पहाड़ा में आता है, लेकिन ये नहीं आता है। 7 का पहाड़ा में 12 या 12 का पहाड़ा में 7 नहीं आता है, ठीक है। नहीं, 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभाज्यों का युग्म नहीं है? अभाज्य संख्या का युग्म नहीं है। कौन अभाज्य संख्या नहीं है? फिर से बताना है, दो है तो दोनों नहीं होना चाहिए अभाज्य संख्या, ठीक है। कौन सा अभाज्य संख्या की युग्म, कौन सा युग्म अभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है? तो 11 13 अभाज्य संख्या है, नहीं को पूछा है, ठीक है। नहीं है ना, नहीं का नहीं, तो अभाज्य का युग्म, तो 11 13 अभाज्य है, इतना होगा। 71 73 किसी पहाड़ा में था नहीं आता है, तो ये भी अभाज्य युग्म है। 131 133 ये भी नहीं आता है किसी में, तो लास्ट ऑप्शन ही सही होगा, 191 और 193। तो देखो यहाँ बोला कौन सा युग्म अभाज्यों का युग्म नहीं है? 131 133 अभाज्य संख्या है, 13 11 अभाज्य का युग्म नहीं, ये तो है अभाज्य का युग्म, तो इतने हमको नहीं वाला जवाब देना है। 7 3 10, 71 और 73 किसी में आता है, नहीं आता है, तो ये भी ये कटेगा किसी से। 131 तो ये 7 का 7 8 9 10 11 12 13, हाँ ये 7 से कट रहा है। देखो 7 का 7 6 हो गया 63 हो गया, 7 9 63, ये कट गया, मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है ना, अभाज्य नहीं है। कौन नहीं है बोला था? तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो जो नहीं कटेगा नहीं है अभाज्य संख्या का युग्म। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सहअभाज्य संख्या? सहअभाज्य माने वही आपस में एक दूसरे से ना कटे तो सहअभाज्य है। तो देख लीजिएगा कौन आपस में ना कटे, तो देखिए कौन नहीं कट रहा है? सहअभाज्य कौन है? देखो आपस में ना कटे, 348 296 कटेगा, 2 से कट जाएगा। बड़ा नंबर देख डरना नहीं है, लास्ट में सम है, 2 से दोनों कट जाएगा, मतलब ये नहीं होगा। दूसरा में आ जाओ, 114 213 और 114 हमको नहीं लगता है, अच्छा कट जाएगा 3 से। देखो 3 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, है ना। 4 5 6 हो रहा है, 3 2 5 6, 3 से कट जाएगा, माने ये भी गलत ऑप्शन है। तीसरा में आ जाओ,
जो ना कटे वैसा हमको खोजना है, तो ये नहीं कटेगा लगता। 59 किसी में आता है ना, 97 भी नहीं आता है एक ठो पहाड़ा में, तो वो नहीं है। ठीक है, बाकी एक ठो ऑप्शन ये था, तो ये भी 5 इसमें कॉमन दिख रहा है। 5 से 0 है और 5 है, तो 5 से दोनों कटेगा, मतलब ये भी आपस में कट सकता है। आपस में कटे तो सहभाज्य नहीं है। ठीक है, जिसका HCF 1 होता वो होता है सहभाज्य, तो वो हो गया सहभाज्य। ठीक है, जो ना कटता हो, दोनों सेम पहाड़ा से नहीं कटना चाहिए। ठीक है, दोनों सेम पहाड़ा से ना कटे। चलो 13 नंबर, सहअभाज्य संख्या का युग्म है 6 और y बोला है। 6 और y सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, जहां y एक प्राकृतिक संख्या जो 20 से अधिक नहीं है। y क्या है? 20 से अधिक नहीं है। 20 से अधिक नहीं माने 20 से कम होगा या 20 के बराबर होगा। ठीक है, तो कितने संभावित मान हो सकते हैं? अच्छा, 20 से पहले माने सहअभाज्य होना चाहिए और 20 से 20 तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसमें कितना कितना मान इसका भर सकते हैं? देखो 6 है तो देखो 6 के बगल में अगर हम 1 भर दे तो भी सहअभाज्य है। अच्छा, 1 से तो कट ही जाता है, 1 से 1 नहीं भर सकते, 2 नहीं भर सकते, 3 भरेंगे तो कट जाएगा। 4 जो आपस में ना कटा ऐसा भरना, 4 भी करेंगे तो कट जाएगा। 5 भरेंगे तो देखो आपस में नहीं कटेगा, तो एक तो 5 भर सकते हैं। और क्या भर सकते हैं 6 के बगल में? 6 नहीं भर सकते, 7 भर सकते हैं। और 6 के बगल में और क्या भर सकते हैं? 8 नहीं भर सकते, 2 से कट जाएगा। 9 नहीं भर सकते, 3 से कट जाएगा। 10 नहीं भर सकते, 2 से कट जाएगा। 11 भर सकते हैं, नहीं कटेगा। 6 के बाद फिर 11, 12 नहीं भर सकते हैं। 13 भर सकते हैं, नहीं कटेगा। 13 के बाद 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 भर सकते हैं। 18 नहीं, 19 भर सकते हैं। 6 के बाद 19। 1 2 3 4 5 6, तो संभावित मान 6 है। ठीक है, मतलब यहाँ क्या क्या भर सकते हो y की जगह में, जो कि सहअभाज्य रहे। सहअभाज्य माने किसी नंबर से ना कटे दोनों। ठीक है, अच्छा एगो 1 भी हो जाएगा। ठीक है, 1 भी तो इसमें आपस में नहीं कटेगा, 1 से कटने से नहीं होगा, 1 से ज़्यादा से कटना चाहिए। ठीक है, HCF 1 हो तो अभाज्य, तो इसका भी HCF 1 होगा, तो 7 तो आंसर है। ठीक है, 7 होगा, 1 छोड़ दीजिए तो 7 होगा। ठीक है, सेम नंबर से। 14 नंबर क्वेश्चन, 11 और 20 दोनों सम्मिलित है, जिसमें के बीच के सभी अभाज्य संख्याओं का योग और 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग का सकारात्मक अंतर क्या है? अंतर बताना है, माने अंतर मान घटाव। तो क्या बोला? 11 और 20, 11 और 20 के बीच का अभाज्य संख्या, ये दोनों के बीच का अभाज्य संख्या लेना है, और जिसमें 11 दोनों सम्मिलित है, माने 11 और 20 को भी ले सकते हैं। फिर बोला 30 और 50 के बीच का क्या चीज लिखना है? अभाज्य संख्या, अभाज्य, और दोनों को घटा देने बोला है। ठीक है, अभाज्य संख्याओं का योग है ना, का योग करके, का योग यहाँ भी योग करके, और दोनों को घटाने बोला है। उसका सकारात्मक अंतर माने घटाव प्लस में आना चाहिए, बड़ा को छोटा से घटावेंगे। ठीक है, तो पहले देखो 11 और 20 के बीच कौन कौन है? 11 है, हाँ 11 तो एक पहले है, काहे कि दोनों को ले सकते तो 11 को लेंगे। 11 है, प्लस करने वाला योग तो जोड़ेंगे। 11 के बाद 13 है, 13 के बाद 17 है, 17 18 19 है। ठीक है, अब जोड़ दो फटाफट, 7 3 10 और 9 1 10, 10 10 20 हो गया। 20 माने 0, 1 2 3 4 और 2 6, 60 हो गया। अब इसमें देखो 30 और 50 के बीच 31 है, 31 32 33 34 35 36 37 है, 38 39 40 41 है, 42 43 है, 44 45 46 47 है, 48 49 50, इतने ही है। तो 7 3 10 11 7 18 1 19, 19 का 9, 1 बच गया तो 5 हुआ, 5 4 9, 9 4 13, 14 15 16 17 18 19, ये हो गया। अब इसको बोला है घटाने, तो 199 में 60 घटा दो तो क्या हो गया? 9 7 69, तो 679 हो जाएगा आंसर, सकारात्मक अंतर है। 1 को छोड़ दिए, 1 कैसा घटाएं? 9 में 6 घटाएंगे 3, 139 होगा। ठीक है, 139। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नहीं 15 नंबर 2017 में क्वेश्चन आया था। एक अपरिमेय संख्या, देखो अपरिमेय छांटना है। अपरिमेय बोले थे जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते, और रूट में रहे तो जिसका रूट ना टूट पाए, परिमेय प्राकृतिक संख्या में या पूर्ण संख्या में, और
अगर दशमलव में रहे तो दशमलव के बाद वाला जो संख्या होता है वो अगर खत्म ना हो तो वो अपरिमेय होता है। दशमलव के बाद सेम आ रहा है तो परिमेय होता है। दशमलव के बाद वाला खत्म हो गया तो परिमेय, माने शांत जो है वो परिमेय होता है। ठीक है, तो वही सब अलग अलग सभी तरीका बताए हैं कैसे पहचानेंगे परिमेय परिमेय। तो बोला है सभी एक अपरिमेय संख्या कौन है, तो पहला ऑप्शन है √2 × 3, तो ये अपरिमेय है, तो है 2 3 अच्छा हो रहा है, रूट तो तोड़ ही नहीं सकते इसका, अच्छा होगा, तो यही अपरिमेय संख्या है। तो बाकी को देखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी तो 11/8 है, तो ये तो है, ये है परिमेय, ना रूट ना कोनो है, ये भी परिमेय है। अब एगो 9 है रूट, तो 9 का रूट 3 × 9 होता है तो 3, इसलिए सीधा नंबर, ये भी सही नंबर, ये भी सही है, ये सब परिमेय है, ये नहीं अपरिमेय है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 15 बोलते हैं 16 नंबर सभी अपरिमेय संख्या, सभी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय माने इरेशनल नंबर, तो सभी अपरिमेय संख्या क्या होता है वो बताना है। तो वास्तविक होता है, पूर्ण संख्या होता है, पूर्णांक होता है या काल्पनिक होता है। तो याद रखिएगा काल्पनिक का तो जिक्र नहीं करना है, वास्तविक सबसे पहले नंबर सिस्टम बताएं तो 2 ऐसे अब किए थे, एक तरफ काल्पनिक लिखे थे और एक तरफ वास्तविक संख्या। वास्तविक में आए थे तो परिमेय देखे थे, फिर उसके नीचे अपरिमेय, तो मतलब सब अपरिमेय कहा है, तो सब अपरिमेय संख्या वास्तविक के अंदर में आता है, तो वास्तविक संख्या लिखिएगा। ठीक है, वास्तविक संख्या है। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय नहीं है बताना है, तो पाई अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा। ठीक है, पाई अपरिमेय संख्या है। दूसरा 76 52 है, 76 52 रूट में, फिर रूट में है 54 28, कितना है 54 28, फिर रूट में है 60 84। कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये तो अपरिमेय है, मतलब ये गलत। अपरिमेय कौन नहीं है, तो जिसका रूट टूट जाएगा। ये 3 गो ऑप्शन में से पहला तो खत्म हो गया, ये 3 गो ऑप्शन में से अब देखना है जिसका रूट टूट जाए वही परिमेय संख्या है, और नहीं तो सब अपरिमेय है। तो परिमेय हमको छाटना है ना, परिमेय कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय है। तो देखो 7652 किसका स्क्वायर करने से आता है, स्क्वायर करने का तरीका क्या बताए थे, शॉर्टकट तरीका, इधर 2 को जोड़ा इधर 2 को जोड़ा। चलो अभी जनरल तरीका बताते हैं, शॉर्टकट वर्गमूल पढ़ाएंगे उसमें बताएं, अभी इन तक कन्फ्यूज हो जाइएगा। सिंपल तरीका हम क्या पढ़ाए थे या पढ़े होंगे पहले भी, ऐसा वाला। ठीक है, इधर 2 जोड़ा इधर 76 देखते किसका स्क्वायर करने से आता है, तो 8 8 64 9 9 81 8 8 होगा, 8 8 8 8 64, तो 64 हो गया, 2 बच गया, और यहाँ 6 और 7, फिर 52 को उतार देते हैं। अब यहाँ जोड़ते हैं और इसके बगल में भरते हैं ताकि 2 आ जाए, तो कितना कितना भरे उतना ही से गुना करेंगे, जितना भरेंगे उतना ही से। तो अगर इकाई में 2 लाना है तो 2 भरने से नहीं होगा, 3 भरने से नहीं होगा, 4 4 16 5 5 25 6 6 36 37 नहीं होगा, किसी से नहीं होगा, है ना। 2 आता ही नहीं है, जिसका लास्ट में 2 रहे वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है, उसको भी याद रखने से काम हो जाएगा। जिसका लास्ट में 2 3 7 8 रहे तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक, तो इसमें 2 है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसमें भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, मतलब एक ही ऑप्शन बच रहा है, ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा, तो वही आंसर होगा। ठीक है, मतलब इतना करने की जरूरत नहीं है। ये जो पूर्ण वर्ग वाला खाली याद रखिएगा कि जिसका इकाई में 2 3 7 8 रहता है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता, माने किसी का स्क्वायर में वो नहीं आता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर में 4 होता है, 3 में 9 होता है, 4 में 16 होता है, यानी 6 इकाई में, 5 में 25 होता है, 6 में 36 6 होता है, 7 में 37 में 4 9 होता है, 8 में 38 से 4 होता है, माने 2 3 7 8 किसी का इकाई में नहीं आ सकता है किसी का स्क्वायर करने से। ठीक है, तो ये दोनों ऐसे खत्म हो गया इकाई अंक देख करके, और वो सही हो जाएगा। ठीक है, एक ही ऑप्शन बचा तो वही लास्ट सही। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है, परिमेय बोला है, परिमेय और क्यूब रूट में है। ऑप्शन क्या है, क्यूब रूट है, क्यूब रूट है, इंग्लिश से लिखा दिया है क्यूब रूट, साइन बनाने नहीं सक रहे थे कंप्यूटर में इसलिए इंग्लिश से लिख दिया है क्यूब रूट। ठीक है, तो क्यूब रूट ऐसे क्यूब रूट 8 - 2 इस तरह का है। ठीक है, सी क्यूब रूट 4 + 2, और एक और ऑप्शन है क्यूब रूट 12 + 1। देखो क्यूब रूट जिसका रूट तोड़ने सक जाए तो परिमेय है, तो इसका तो नहीं टूटेगा, क्यूब रूट 2 का कहाँ से होगा, 4 का भी नहीं होगा क्यूब, किसी का क्यूब करने से 4 होगा ना होगा, 12 भी नहीं होगा,
तो ये दिख रहा है 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब करने से 8 होता है, तो 2 का क्यूब और क्यूब रूट, तो क्यूब से क्यूब रूट कट गया -2, तो 2 में 2 0, मतलब ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो बस क्यूब तोड़ना है। ठीक है, देखो 2 किसी के क्यूब करने से नहीं आएगा, 4 2 का स्क्वायर में आएगा, लेकिन क्यूब थोड़े आएगा, क्यूब रूट है, माने क्यूब में आना चाहिए, 12 आता है किसी क्यूब में ना, मतलब ये सही है बी नंबर। परिमेय संख्या 37 से 19 नंबर, थोड़ा सा इसमें भी टाइपिंग मिस्टेक, 37/3, 2 का पावर 2 गुना 5 है, 2 का पावर 2 गुना 5। ठीक है, 2 का पावर 2 गुना 5 है, और इसका बोला दशमलव, इसका दशमलव प्रसार के बाद समाप्त होगा, माने कितने दशमलव के बाद कई ठो अंक तक जाएगा ये वो बताना है। तो 37 है, इसको पहले तोड़ दो, 2 दूनी 4, 4 पचे 20, कितना हो गया 20, और दशमलव के बाद कितना अंक तक आएगा उसके लिए अगर कोशिश करना है कि 100 अगर हर में बन जाए तो काम हो जाएगा। तो 100 हर बनाने के लिए 20 25 100 होता है, तो 5 से गुना करना होगा, तो ऊपर भी 5 से गुना कर दे, तो 5 7 35, 3 5 15, 16 17 18 बटा 20 25 100, 100 हो गया, मैंने 2 को 0 है तो 1 2, 2 के बाद पॉइंट, तो पॉइंट के बाद कितना तक जाएगा, तो पॉइंट के बाद 2 अंक, तो 2 अंक तक। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 2 दशमलव स्थान तक जाएगा, दूसरा नंबर ऑप्शन सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर में दिए गए विकल्पों में से 2/4 और 0.6 के बीच आने वाले परिमेय संख्या, इसमें भी टाइपिंग मिस्टेक, इसको भी नहीं सुधारने सके, ये दोनों के बीच कौन सा परिमेय संख्या है वो बताना है। वो है 11/4, बी है 3/4, सी है 21/40 और डी है 11/25। ठीक है, 11/25। फटाफट देखिए, ये दोनों के बीच कौन है, अच्छा ये दोनों के बीच कौन है, ये सब बट्टे में है। ठीक है, तो इसको भी बट्टा में लिख देना है, तब समझ में आएगा। तो नीचे 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 2 3 6, 2 5 10, मतलब 3/5। ठीक, 3/5 हो गया। अब देखो हर में कितना है, इसमें हर में कितना है, 5 के 20 है, कहीं नहीं 40 है, ये दोनों के बीच कौन है, तो ये दोनों के बीच में सबसे पहले हर बराबर कर लेते हैं, तब बीच में आएगा। ठीक है, तो हर बराबर करेंगे तो 4 5 20 करना होगा, तो यहाँ तो 20 नहीं दिख रहा है कहीं, नहीं ना, हर में 20, हर में 4 है, तो इसका हर को 4 बना सकते हैं, 5 है तो नहीं बना सकते हैं, इसमें 4 है नहीं बना सकते हैं, 25 बना सकते हैं ना बना सकते, 40 बना सकते हैं ना, 40 हर देखना, हर्ष मिलाइए, 25 5 5 25, लेकिन 4 का पारा 25 नहीं आता है, नहीं बना सकते, तो ये बना सकते हैं, माने यही सही होगा। एक बार बना के देख लो, 4 है इसको 40 बनाना है तो 10 से गुना करेंगे, ऊपर भी 10 से, यहाँ 3/5 है, 5 को 40 बनाना है तो 5 8 40, ऊपर भी 8 से, देखो 10 दूनी 20 हो गया, बटा 4 8 40 हो गया, 4 नहीं 40, और 3 8 24 हो गया, बटा 5 8 40। अब देखो 20 और 24 के बीच कौन है, तो 20 और 24 के बीच 21 है, देखो 21/4, तो ये सही है। तो हर को देखना है, हर जितना बनाने सके उसी में से कुछ आंसर होगा। इसमें आवे तो 21 नंबर क्वेश्चन है, ए और बी विषम संख्या है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सम संख्या, अच्छा ए और बी क्या है, ए और बी विषम है, विषम माने 2 का पारा में नहीं आवे वाला है ना। कौन नंबर है, 21। देखो ध्यान से ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, कहना क्या चाह रहा है, डी नंबर में है, ए बी +2 बोला ए और बी विषम है, तो निम्नलिखित में से सम संख्या पूछा है, सम कौन है वो बताना है। ठीक है, ए और बी विषम संख्या है, तो सम कौन होगा, ये सम होगा कि ये होगा कि ये होगा कि ये, अब बताइए कहिएगा ए और बी कैसे सम विषम है। तो देखो ध्यान से, कहने का मतलब क्या है कि ए और बी ऐसा नंबर है ना जो कि दोनों का दोनों विषम है, तो अगर दोनों विषम को जोड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों विषम को जोड़ के एक और जोड़ देंगे तो क्या होगा, दोनों विषम को गुणा कर देंगे तो क्या होगा, ए बी माने दोनों विषम को गुणा करके +2 माने 2 जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो विषम आप कोई और ले लीजिए, विषम संख्या एगो 1 है एगो 3 है, तो 1 और 3 जोड़िएगा तो 4 आएगा, सम आ गया, पहले ऑप्शन में सम आ रहा है। दूसरा में जोड़ के देखो तो 3 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा, विषम आ गया। गुना करके देखो तो 3 विषम है और 5 विषम है, तो 3 5 15 विषम में आ रहा है। ठीक है, विषम में 2 जोड़ दो तो फिर 17 हो गया, यानी विषम में आ रहा है। तो सब में विषम आ रहा है, लेकिन सम किस में आ रहा है ये पूछा था, तो विषम विषम को जोड़ने से याद रखिएगा सम संख्या आता है, विषम विषम को जोड़ने से सम आता है। ए और बी, ए पूर्णांक है और बी प्राकृतिक संख्या है, तो b - a कितना होगा बोला है, b - a, जिसमें a पूर्णांक है, ये क्या है पूर्णांक, a पूर्णांक है, b प्राकृतिक है।
प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब क्या समझ में आ रहा है, 1 2 3 4 में से कुछ होगा। और बी ये जो है ये पूर्णांक है बोला, पूर्णांक माने जीरो भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, ठीक है। तो हमको बोला बी माइनस ए का हो सकता है। क्या होगा, पहला ऑप्शन में देखो बी माइनस ए का होगा, 2016 में आया था ग्रुप डी में, बी ऑप्शन है, बी नंबर में डी ऑप्शन है, सी नंबर में ए ऑप्शन है, डी नंबर में सी ऑप्शन है, ठीक है। संख्या तो प्राकृतिक संख्या माने कुछ भी हो सकता है, मतलब मान के चलो 5 होगा, माइनस पूर्णांक 0 हो सकता है, तो 5 में 0 घटाएंगे तो 5, मतलब बी में कुछ घटाएं तो बी आया, ये सही है, ठीक है। हाँ ये सही है, कुछ भी एग्जाम्पल देखो ये सही है, इधर वाला आ सकता है ना, वहाँ पर 0 रख दे तो चलो। उठपटांग क्वेश्चन बिना सर पर का। 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन है 4 121 16 और 256। ये इसमें से बोला है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, का सही है वो बताना है। देखो ध्यान से, वे सभी विषम संख्या है, ये सभी अभाज्य संख्या है बी नंबर में। तो ये सभी पहला विषम संख्या, पहला तो विषम संख्या है नहीं है, पहला गलत हो गया। फिर बोला ये सभी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य है सब नहीं है, ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन बोला ये सभी वर्ग संख्या है, वर्ग संख्या है, वर्ग माने वर्ग, वर्ग माने 2 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये 16 का स्क्वायर, हाँ वर्ग संख्या है। कैसा वर्ग संख्या, सबका सब किसी न किसी का वर्ग है, 2 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर है ना, तो ये वर्ग संख्या है, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 3-4 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एनटीपीसी का ही क्वेश्चन था। 23 नंबर का आंसर का था। एंड 24 नंबर क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी 2022 का क्वेश्चन है, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग 7 से विभाजित करने पर के बराबर होता है। बाप, तो बड़ा कठिन क्वेश्चन पूछ दिया। 8 अभाज्य संख्या बोला, 8 अभाज्य संख्या को योग करके बोला है 7 से विभाजित, 7 से विभाजित, लंबा कहानी है इसमें थोड़ा। 8 अभाज्य संख्या, प्रथम 8 है ना, प्रथम 8 माने 8 को अभाज्य संख्या लेना है शुरू से, तो ऐसे बहुत हार्ड नहीं। अभाज्य संख्या जाओ, 1 तो नहीं है, 2 है, 2 है प्लस 3 है, 3 है, 5 है अभाज्य संख्या, 6 नहीं है, 7 है, 7 है, 7 के बाद 8 है, 9 10 11 है, 13 है, 3 6 हुआ और जाना है, 17 है, 19 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब सबको जोड़ के 7 से भाग देने बोला है, तो सबको जोड़ दो, 3 6 7 8, तो सबको जोड़ कर 7 से भाग देंगे ना तो 8 आंसर आएगा हमको लगता है। देखो एक नियम पढ़े थे स्कूल में, 9 7 16 पहले जोड़ लेते हैं, 16 और 3 19 20 27 27 और 5 33 32 32 और 3 35 36 37 का 7 हाथ में 3 बचे, 3 और 1 4 5 6 7 7 77 हो गया और 11 है ना, तो 7 से भाग दो तो 11 7 77, तो आंसर का हो गया 11, ठीक है 11 जोड़ के 7 से भाग देना मतलब, तो जोड़ के 7 से भाग दीजिए। 25 नंबर सेट एगो दिया हुआ है, एगो सेट है 61 62 ... 100 में दूसरी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योग निकालना है। योग माने जोड़, दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, दूसरी है ना, मतलब 100 तक का नंबर में दूसरा, पहला से दूसरा है ना, पहला ने दूसरा, लास्ट तरफ से दूसरा नंबर और इधर से भी दूसरा नंबर का अभाज्य संख्या देखना है, ठीक है। तो 100 से पहले 99, 99 अभाज्य है नहीं है, 98 नहीं है, 97, 97 किसी बारे में आता है नहीं आता है, वो 97 है, लेकिन पहला वाला नहीं दूसरा बोला तो 97 पहले 96 95 94 93 91 91 आता है, 17 दिया 91 ऐसा नहीं 1391 होता है, 91 आता है, 91 89 किसी पहाड़ा में तो हम नहीं सुने, तो उधर से दूसरा नंबर में 89 हुआ है, ठीक है। अब इधर से जाओ 61 के बाद, 61 पर 62 63 64 65 सब आता है, 66 भी आता है, 67 नहीं आता है किसी में, तो 67 पहला हुआ, दूसरा नंबर में जाना है, 68 69 70 71 नहीं आता है, तो दूसरा नंबर में 71 हुआ, बोला दोनों को घटा दे, योग बोला कि घटाना बोला, योग 10 16 160, ठीक है, नहीं 160 नहीं हो रहा, योग याद करना था, 9 1 10 यहाँ गड़बड़ाया लगता है, 61 अच्छा ये भी है ना, तो 61 तो किसी पारा में नहीं आता है,
इसको लेके चलना है, ये है मतलब इसको भी लेके चलना है। तो 61 नहीं आता किसी में, तो पहला ये हो गया। तो 61 62 63 64 65 66 67 हो जाएगा अगला। 67 किसी में नहीं आता है, ठीक है। तो 67 जोड़ दे, 9 7 16 15 156, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन में आए तो 1 से 100 तक गिनने पर दहाई के स्थान पर 2 कितने बार आता है? दहाई में 2 बोला है, कितने बार आएगा? दहाई में 2, 1 से 100 तक में। अब देखो दहाई में 2 बोला है, दहाई में 2, तो दहाई में 2 याद रखिएगा कहाँ आएगा? 20 में आएगा, 21 में आएगा, 22 में आएगा, ऐसा करते 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 29 तक ना दहाई में आएगा। क्या है? दहाई में 2। तो कौन कौन है? 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, 3 6 9 10 ठो है ना, मान एक लाइन 10 ठो। लास्ट क्वेश्चन, ये भी एनटीपीसी क्वेश्चन, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन 2016 में है। 2019 का आरआरबी जेई का है ना, जूनियर इंजीनियरिंग। संख्या एक दिया हुआ, 5 के स्थान पर अंकित मान में अंतर याद किया। अच्छा, 5 का स्थान और अंकित मान, 5 का स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बताना है। स्थान 3 6 7 5 1 4 9। तो 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान मैंने 5 और इधर वाला 0 कर देते हैं, तो 3 के 0। और इसका मान 5 के स्थानीय मान और अंकित मान, अंकित मान मैंने 5 होता है। ये दोनों का क्या बोला मान? अंतर, अंतर मान घटाओ, तो 9 में 10 में 5 घटाओ, 5 बचेगा, इधर 9 बच गया, इधर 9 बच गया, इधर 4, तो 4 9 5 5 4 9 9 5, बी नंबर ऑप्शन सही है। माने फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ये हो गया, प्लेस वैल्यू में उधर 0 कर देते हैं, जिसका प्लेस वैल्यू है उसको लिख के उधर जितना है 0, और फेस वैल्यू मैंने वही बोला सेम टू सेम, और घटाने बोला था दोनों का, ठीक है। तो ये रहा आज 27 को क्वेश्चन, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन जो नंबर सिस्टम से आता है ना, नंबर सिस्टम से डायरेक्ट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है जो कि बताएं आपको। उम्मीद करेंगे वीडियो अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो नंबर सिस्टम में विभाज्यता का नियम से क्वेश्चन बता चुके हैं। एनटीपीसी रेलवे में कैसा कैसा विभाज्यता का नियम से क्वेश्चन आता है उसको देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर फैक्टर से क्वेश्चन करेंगे, इस तरह से टॉपिक वाइज उठाएंगे एकदम, है ना, एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। फैक्टर से कितना क्वेश्चन आता है उसको देख लेंगे, इकाई अंक से कितना क्वेश्चन आएगा उसको देख लेंगे, ठीक है। और एक वीडियो वही रहेगा पूरा जिसमें बेसिक बता देंगे, उसके बाद दूसरा वीडियो से खाली क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप किसी भी एग्जाम का फॉर्म भरे हो, रेलवे, एनटीपीसी या आरआरबी, जीडी का, या फिर क्या बोलते हैं उसको एसएससी जीडी आया हुआ उसका, या फिर आरपीएफ का, किसी का भी फॉर्म भरे हैं एकदम 0 लेवल से, अगर आपको शून्य से शिखर तक पहुंचना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर आप क्लास देंगे, क्लास करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।